फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं माइक्रोस्कोप ख़त्म करने के बाद लास्ट लेक्चर में माइक्रोस्कोप फिनिश कर दिया था, न्यूमेरिकल्स करा दिए थे। आज मैं बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में फ़र्क है। माइक्रोस्कोप छोटी चीज़ को बड़ा करता है, बट टेलीस्कोप का मतलब साइज बड़ा नहीं करना। टेलीस्कोप करता है कि दूर की चीज़ को पास लाता है। तो टेलीस्कोप इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच यूज्ड टू फॉर्म क्लियर इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, लाइट बॉडी, स्टार, प्लैनेट। कोई भी दूर का ऑब्जेक्ट है, कोई भी दूर का, तो उसको पास लाकर जो इमेज बनाता है उसे क्या कहते हैं? टेलीस्कोप। कहाँ इमेज बनाता है? आंखों पे आके बनाता है, बस। अब माइक्रोस्कोप में या टेलीस्कोप हो, दो लेंस होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंस। इसमें से एक कहलाता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा कहलाता है आई लेंस। देखो, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा क्या कहलाता है? आई लेंस। जैसे माइक्रोस्कोप में था वैसे ही यहाँ है। लेकिन माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस था उसका साइज छोटा था और आई लेंस का साइज बड़ा था, क्योंकि फाइनल इमेज बड़ा बनना था। तो फाइनल इमेज तो ये बनाएगा, तो इसका साइज बड़ा रखा जाता है। लेकिन यहाँ साइज बड़ा नहीं करना है, यहाँ तो साइज छोटा ही बनाना है। इतना बड़ा प्लैनेट का इतना बड़ा इमेज थोड़ी बनाएगा, इमेज तो बहुत छोटा बनाएगा, लेकिन साफ बनाना है, क्लियर बनाना है। तो क्लियर कब बनेगा? जब जितना लाइट गिरेगी लेंस पे ज्यादा, उतना अच्छा क्लियर बनेगा। तो लाइट पहले किस पे गिरती है? ऑब्जेक्टिव लेंस पे। तो इस पे जितना ज्यादा लाइट गिरे उतनी अच्छी बात है, ताकि फाइनल इमेज उतना क्लियर बने। तो ज्यादा लाइट गिरने के लिए, लाइट तो गिरती है जो दूर से आती है, वो लाइट किस पे गिरती है? ऑब्जेक्टिव पे। तो ज्यादा लाइट गिरने के लिए इसका साइज बड़ा होना चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है यहाँ पे जो एपर्चर है ऑब्जेक्टिव का शुड ग्रेटर होना चाहिए देन द एपर्चर ऑफ आई लेंस। क्यों? ताकि वो गैदर कर सके क्या? मैक्सिमम लाइट। किस लिए? क्लियर इमेज बनाने के लिए। तो पेपर में आता है कि बताइए, माइक्रोस्कोप में आई लेंस का साइज एपर्चर बड़ा होता है और यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस का एपर्चर बड़ा होता है। क्यों? तो यहाँ इसलिए इसका एपर्चर बड़ा होता है क्योंकि मैक्सिमम लाइट गैदर करना है ताकि इमेज क्लियर बने। बड़ा तो बनना नहीं, क्लियर बनना है। और यहाँ फाइनल इमेज बड़ा बनना है, लार्ज। तो इसके लिए इसका साइज बड़ा होना चाहिए, क्योंकि फाइनल इमेज तो ये बनाता है। चल, अब मुझे एक बात बताओ, इमेज दोनों जगह बनते हैं। मैंने कहा था ना, लीस्ट डिस्टेंस पे भी बनता है और इन्फिनिटी पे भी बनता है। अभी मैं मान रहा हूँ फाइनल इमेज कहाँ पे बन रहा है? लीस्ट डिस्टेंस पे। तो अगर फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बनेगा, जैसे मान लो फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि जो फाइनल इमेज कौन बनाता है? आई लेंस। अगर ये लीस्ट डिस्टेंस पे बनेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस, जो भी माइनस लेफ्ट साइड बनता है ना, 25 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ, कोई भी टेलीस्कोप है उसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? बहुत दूर होता है। तो ये तो फिक्स है, ये फिक्स है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो इंफिनिटी होगा, क्योंकि रेस तो दूर से आएंगे, ऑब्जेक्ट दूर है। और आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट किसी का इंफिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस पे बनता है। यानी इसका क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी पे होगा और जो इमेज डिस्टेंस होगा वो फोकस पे होगा। ये पक्का हो गया कि ये अपने इमेज को फोकस पे लाएगा। रेस कहाँ से आते हैं? दूर से आते हैं, अलग अलग एंगल पे आते हैं, अलग अलग एंगल पे आते हैं। तो जाकर देखो कहाँ मिले। जब मैंने लाखों करोड़ों अरबों रेज होंगे, और मैंने 3 रेज दिखाया है, 3 रेज दिखाया आ रहे इंफिनिटी से आकर यहाँ मिल गए, और यहाँ पे इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने अपना इमेज बनाया ए बी। तो ए बी क्या हो गया? इमेज हो गया। किसके लिए इमेज हो गया ए बी? ध्यान से सुनो, ए बी इमेज हो गया किसके लिए? ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। अब आप बोलोगे सर आपने तो पढ़ाया था कि लेंस में जब रे आने के बाद जहां कट करती है वहां फोकस है, बट फोकस यहाँ कैसे हो गया? वो तब होता है जब रेस पैरेलल होती हैं, पैरेलल आती हैं। ये सब रेस पैरेलल नहीं है, ये सब रेस एंगल पे आ रही है। तो एंगल पे जो रेज आती हैं वो एक्सिस को फोकस पे कट नहीं करती, ध्यान रखना। वो जहां मिलती हैं वहां फोकस होता है। तो बताओ, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? इंफिनिटी पे, दूर से आ रहा है। तो आप ये जितने भी रेज मिलेंगे वो जहां पे इमेज बनाएंगे वो एफओ होगा, यानी इसका फोकस होगा, बस। अब ए बी, अब जब पता ही आपको बात क्या बताऊं, अब ये इसके लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो इससे रेज निकालेंगे। अब तो ये साइज वाला ऑब्जेक्ट हो गया है, ए बी इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, तो साइज वाला हो गया। तो साइज वाले से 2 रेज निकालते हैं, एक पैरेलल और एक सेंटर से। नहीं मिलता इधर तो इसको वर्चुअली बढ़ाते हैं और यहाँ पे फाइनल इमेज बन जाता है ए डैश बी डैश।
तो आप बताओ ए बी क्या हो गया, ए बी इसके लिए इमेज हो गया, और ए बी यही इमेज इसके लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पे, तो ये अपना इमेज कहां पे लाएगा, फोकस पे, यानी कि ए सी वन विल बी इमेज डिस्टेंस फॉर ओ वी ओ, क्योंकि होगा एफ ओ, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे। और इधर से अगर इसका डिस्टेंस देखोगे तो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, तो इधर से यू ई हो जाएगा, इसके लिए ये यू हो जाएगा, लेफ्ट साइड है तो माइनस लेंगे। और फाइनल इमेज कहां बना, उधर तो बना नहीं, इधर आकर बना, तो ए डैश बी डैश फाइनल इमेज। तो यहां से जो डिस्टेंस हो गया वो वी हो गया, किसके लिए, आई लेंस के लिए, लेफ्ट साइड है तो माइनस लगा दिया। चलो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी, तो ये अपना इमेज कहां बनाएगा, फोकस पे, ये डिस्टेंस हो गया फोकस। अब ये इसके लिए बन गया ऑब्जेक्ट, इधर से इसकी दूरी देखेंगे तो इसके लिए u हो गया, और फाइनल इमेज कहां बना, यहां पे बना, ए डैश बी डैश, तो इधर से देखेंगे तो इसके लिए v हो गया, जो कि कहां पे बनता है, लेफ्ट साइड -25 पे। दैट इज द पॉइंट। ए बी इसके लिए इमेज, ए बी इसके लिए ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, तो ये अपना इमेज लाएगा अपने फोकस पे। अब ये इसके लिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, साइज वाला ऑब्जेक्ट। तो साइज वाले के लिए तो दो ही रेज निकालते थे, पैरेलल और सेंटर से, नहीं मिला, वर्चुअली बढ़ाओ, ये फाइनल इमेज बना। अब बताओ ये जो फाइनल इमेज बना रहा है कैसा बना रहा है, वर्चुअल, यानी इसका जो ऑब्जेक्ट होगा, और इसका ऑब्जेक्ट कौन है, ए बी, वो इसके फोकस के अंदर होगा, यानी ए बी जो दिखाएंगे वो इसके फोकस के अंदर दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि ये अपना इमेज वर्चुअल बना रहा है। तो एफ ओ एफ ई दोनों दिखना चाहिए। एफ ओ यहाँ पे क्यों है, इसका फोकस यहाँ पे क्यों है, क्योंकि इमेज यहीं पे बन रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पे बनेगा। लेकिन जब ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये इसका जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये इसके फोकस के अंदर दिखाना। क्यों, ये इस एफ ई के अंदर दिखाना, ये इसके फोकस के अंदर दिखाना। क्यों, क्योंकि ये कैसा इमेज बना रहा है, वर्चुअल। अब कोई कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज कब बनाता है, जब उसका ऑब्जेक्ट उसके फोकस के अंदर हो। मैंने पढ़ाया था यार, ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो इमेज इंफिनिटी, और ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज फोकस पे। ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर रखोगे तो इमेज वर्चुअल बनेगा, और ऑब्जेक्ट को फोकस से बाहर रखोगे तो इमेज रियल बनेगा, सब कुछ। अब आएगा मैग्निफिकेशन, निकालिए मैग्नीफाइंग पावर। तो याद करो माइक्रोस्कोप में भी मैग्नीफाइंग पावर क्या होता था, दो एंगल का रेशियो, एक एंगल मेड बाय इमेज जिसको हम बीटा मानते थे। इमेज यानी क्या, कौन है इमेज, ए डैश बी डैश जो बनाएगा वो एंगल, और एक ऑब्जेक्ट जो बनाएगा वो एंगल, तो दोनों एंगल का रेशियो। लेकिन माइक्रोस्कोप में याद करो हम दोनों एंगल आई पे देखते थे, थोड़ा फर्क है, बट यहाँ पे पंगा है। यहाँ पे जो फाइनल इमेज बनाएगा, फाइनल इमेज कौन बनाएगा, ए डैश बी डैश, जिसका हम एंगल बीटा मान रहे हैं वो आई पे देखेंगे, और जो ऑब्जेक्ट जो बनाएगा, ऑब्जेक्ट का यानी कौन, जो इंफिनिटी से आ रहा है, उसका एंगल अल्फा लेंगे, वो ऑब्जेक्टिव पे लेंगे। यहाँ माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से फर्क है, क्या आया कि माइक्रोस्कोप में दोनों एंगल हम आई लेंस पे, आई पे ही देखते थे, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो फाइनल इमेज बनाएगा, फाइनल इमेज कौन बनाएगा, फाइनल इमेज कौन है बताओ, फाइनल इमेज कौन है, ए डैश बी डैश, इसका जो इमेज बीटा देखेंगे, इसका जो एंगल बीटा देखेंगे, इसका जो एंगल बीटा देखेंगे वो आई पे देखेंगे, और ऑब्जेक्ट का जो एंगल अल्फा देखेंगे वो ऑब्जेक्टिव लेंस पे देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट का तो साइज है नहीं, इसका तो साइज था तो एंगल दिख गया, इसका साइज नहीं है तो कोई बात नहीं, रेज जो आ रहा है उसी का एंगल दिखा देना, अल्फा। और मैग्नीफाइंग पावर होता है बीटा बाई अल्फा, एवरीबॉडी नोज। लेकिन फर्क क्या है बताओ, फर्क क्या है दोनों में, माइक्रोस्कोप में इसमें क्या फर्क है। माइक्रोस्कोप में बीटा और अल्फा दोनों एंगल, ऑब्जेक्ट का भी और इमेज का भी, दोनों आई पे ही देखते थे, बट यहाँ ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव पे देखेंगे और इमेज का आई पे देखेंगे। वहाँ ऑब्जेक्ट साइज वाला होता था, डिस्टेंस पे होता था, यहाँ ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, बिना साइज का होता है, तो कई सारे रेज एंगल पे लाने पड़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब जो ट्रायंगल ले रहा हूं, सबसे पहले ट्रायंगल क्या लिया है मैंने, देखो ABC2 लिखा है मैंने, ABC2, इसमें tan बीटा ले लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन AC2। tan से आपको पता है tan बीटा हो tan गायब हो जाता है, तो बीटा बराबर बच जाएगा AB बाई AC2।
अब दूसरा ट्रायंगल क्या लिया मैंने, ABC1, इसमें अल्फा आ रहा है, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AB बाई AC1, tan गायब, अल्फा बराबर AB बाई AC1। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, याद है ना, एंगल का रेशियो होता है बीटा बाई अल्फा, एंगल मेड बाई फाइनल इमेज एंड एंगल मेड बाई ऑब्जेक्ट। दोनों को डिवाइड करोगे बीटा बाई अल्फा को तो AB कट जाएगा, AC1 बाई AC2 बचेगा। AC1 इधर से, जो कि क्या है AC1, VO या FO। AC2 इधर से क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है UE, लेफ्ट साइड है तो माइनस, इक्वेशन नंबर 1। चलो अब लगा दो, छोड़ दो वहां पे, अब आई लेंस के लिए लगा दो लेंस फॉर्मूला, क्या होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। किसके लिए लगाया, आई लेंस के लिए। अब एक काम करो, माइनस 1/u इधर ही छोड़ दो और 1/v उधर लेके चले जाओ, तो 1/fe माइनस 1/ve। ve का मतलब फाइनल इमेज बाय आई लेंस, ve कही है ना, v इमेज डिस्टेंस ऑफ आई, जो कि फिक्स है -d पे होता है। तो जहां पे ve है वहां पे -d रख दो, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस, तो हमने क्या किया था, माइनस 1/ue इज इक्वल टू 1/d प्लस 1/fe। समझ में आ गया होगा हमने क्या किया। हमने ये किया कि लेंस फॉर्मूला लगाया और VE का मतलब फाइनल डिस्टेंस इमेज, E का मतलब आई लेंस, जो कि आई लेंस फाइनल कहां पे बनाता है, -d पे रख दिया, तो -1/ue की वैल्यू ये निकाल दी। अब ये -1/ue को उठा के वापस फर्स्ट में पुट करो, तो m क्या आया था, FO बाई -ue, इसको लिख सकते हैं, FO अलग कर लो तो FO इंटू -1/ue। अब -1/ue की पूरी वैल्यू कितनी आई थी, 1/d प्लस fe, तो m बराबर FO इंटू 1/d प्लस fe। बस अब क्या किया मैंने, देख लो आप, fe से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया अंदर, डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय fe मल्टीप्लाई बाय fe, तो ये हो जाएगा 1 प्लस fe बाय d, यानी फाइनल फॉर्मूला कहां पे आके रुक गया, मैग्निफिकेशन का, FO बाय fe प्लस 1 प्लस fe बाय d, यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस प्लस 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस अपॉन लीस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। कैसे निकाला, फिर से देखो, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, एंगल का रेशियो, एंगल फॉर्म बाय इमेज, बट इमेज का एंगल कहां देखेंगे, आई पे, आई लेंस पे, एंड एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, जो कि अल्फा, वो ऑब्जेक्टिव पे। यहाँ एंगल दोनों का, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव पे और इमेज जो बनाएगा वो आई पे, एक जगह नहीं देखना। उसके बाद क्या किया मैंने, दो ट्रायंगल लिया, दोनों से बीटा बाय अल्फा किया, तो यहाँ पे आके मामला रुक गया, AC1 बाय AC2। AC1 इधर से इमेज, जो कि इमेज कितना पे है, फोकस पे है, फोकस, अच्छा इसका इमेज फिक्स है, फोकस पे होगा क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, ध्यान रखना, तो VO को हम FO लिख देंगे। और इधर से AC2 क्या है, इधर से ऑब्जेक्ट है इसका, इधर से ऑब्जेक्ट है, UE है -UE। अब हमने क्या किया, लेंस फॉर्मूला लगा दिया, किसके लिए, आई लेंस के लिए लगाते गए, इसमें से -1/UE को एक साइड रखा और VE के जगह पे -1/d पुट किया, तो -1/e आ गया। अब ये -1/UE को यहाँ पे उठा के रख दिया, FO को छोड़ दिया, -1/UE अलग कर दोगे तो -1/UE ये बन, FO को अलग कर दो तो -1/UE, और -1/UE की पूरी वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो, फिर FE से ऊपर नीचे डिवाइड, फाइनल मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का आ गया, FO बाई FE 1 प्लस FE बाई d। अब आएगा लेंथ, बताइए लेंथ यानी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस, मैंने माइक्रोस्कोप में पढ़ाया था, दोनों लेंस के बीच की दूरी बताइए, वही लंबाई होती है, यानी C1 C2 बताइए। तो बता तो C1 C2 बड़ा आसान है, देखो इसके ये C1 C2 क्या हो, AC1 प्लस AC2, यानी इधर से VO इधर से UE, VO प्लस UE, मॉड लगाते हैं या साइन नहीं चलता, VO को तो हम FO लिख ही सकते हैं, FO प्लस UE। FO में मॉड लगाओ ना लगाओ चलेगा, क्योंकि फोकल लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है कॉन्वेक्स लेंस का, तो लोग नहीं भी लगाते हैं, मैं लगा देता हूं, खत्म हो गई बात, लेंथ FO प्लस UE। तो अभी आपने जो देखा वो इमेज कहां बन रहा था, लीस्ट डिस्टेंस पे, लेकिन मैंने कहा था कि अगर इमेज कहां पे बनने लगे, इंफिनिटी पे बनने लगे, तो उसे कौन सा एडजस्टमेंट कहते हैं, याद करो, नॉर्मल एडजस्टमेंट। कब, जब फाइनल इमेज कहां बनने लगे, इंफिनिटी पे। तो माइक्रोस्कोप में भी मैंने बताया था, इमेज दो जगह बनता है, एक लीस्ट डिस्टेंस पे और एक इंफिनिटी पे, लेकिन माइक्रोस्कोप में जो इंफिनिटी पे इमेज बनता था उसका डेरिवेशन नहीं था,
बट टेलीस्कोप में जो इन्फिनिटी पे बनेगा उसका डेरिवेशन भी है। कैसे करेंगे डेरिवेशन बताओ? सेम वही चीज है, ऑब्जेक्ट तो पता ही है, रेस सब कुछ डायग्राम वही बनेगा, ऑब्जेक्ट इसका इन्फिनिटी पे, इमेज इसका फोकस पे। लेकिन एक बात बताओ, मैं जो चीज पूछना चाह रहा हूं, इसका इमेज तो फिक्स है, फोकस पे ही आएगा क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे ही रहेगा, लेकिन फाइनल इमेज भी इन्फिनिटी पे जा रहा है। ये कब पॉसिबल है? किसी भी लेंस का इमेज इन्फिनिटी पे कब चला जाता है? जब उसका ऑब्जेक्ट उसके फोकस पे आ जाए। यानी कि जो AB है, जो अब इसके लिए इमेज था बट इसके लिए ऑब्जेक्ट है आई लेंस के लिए, अगर ये इसी के फोकस पे आ जाए, ये भी इसके फोकस पे आ जाए, तो क्या होगा? इमेज उधर बनता ही नहीं, इधर भी नहीं बनेगा, ना रेज उधर मिलेंगे ना रेज इधर मिलेंगे। एक बात बताओ, इस केस में जो AB जो इसका ऑब्जेक्ट था वो इसके फोकस के अंदर दिखाया था। किसके फोकस के? आई लेंस के फोकस के अंदर, तभी तो इसका इमेज क्या बना था? वर्चुअल बना था। लेकिन मैं अगर AB को भी इसके फोकस पे रख दूं तो क्या होगा? जब AB जो इसका ऑब्जेक्ट है वो भी इसके फोकस पे ही आ जाए तो क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाता है किसी लेंस का, तो इमेज कहां चला जाता है? इन्फिनिटी, नहीं बनेगा इमेज। बस एक काम करना कि वहां पे इसमें जहां इमेज बन रहा था लीस्ट डिस्टेंस पे, वहां FO FE अलग जगह थे, बट यहाँ FO और FE एक ही जगह हो जाएंगे। यहाँ FO और FE कोइंसाइड हो जाएंगे एट सेम पोजीशन। कैसे कोइंसाइड हो जाएंगे बताओ? कैसे कोइंसाइड हो जाएंगे? बहुत सिंपल है। इसका ऑब्जेक्ट कहाँ? वो तो फिक्स है इन्फिनिटी, तो अपना इमेज कहाँ पे लाया? इसने अपने फोकस पे लाया। अब ये जो बना इसका ऑब्जेक्ट, ये भी इसके फोकस पे ही आ जाए, तभी तो इमेज इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी ये भी इसके फोकस पे, यानी FO भी हो गया और ये इसका FE भी हो गया। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी तो इसका इमेज फोकस पे। अब ये जब इसका ऑब्जेक्ट बना तो ये भी इसके फोकस पे आ गया, तभी तो इमेज इन्फिनिटी जाएगा। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे, इमेज फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटी पे, ये तो होता है। तो यानी FO FE यहाँ एक ही जगह दिखाई देगा। बस उसके बाद तो पता ही है, tan बीटा AB by AC2, tan अल्फा AB by AC1, जैसे मैंने किया था, जैसे आया था ना यहाँ पे कट के AC1 by AC2 आया था ना, वही आ जाएगा। AC1 इधर से क्या है? VO यानी FO। AC2 जो कि पहले UE होता था, अब वो UE क्या बन गया है? FE बन गया है, इधर से भी फोकस हो गया है, FO by FE, खत्म। मैं तो फोकस आना चाहिए, आ तो गया फोकस। यहाँ क्या पंगा था? FO by UE आया था और फॉर्मूले को पूरे फोकस में ही होना चाहिए, सिर्फ फोकल लेंथ होना चाहिए, तो UE को हटाने के लिए थोड़ा सा ड्रामा करना पड़ा। यहाँ तो FO FE एक ही लाइन में आ गया, हो गया मैग्निफिकेशन FO by FE। मैग्नीफाइंग पावर हमेशा फोकल लेंथ में लिखा जाता है, FO और FE में। UE आए तो हटाना पड़ता है। लेंथ पूछेगा, इधर से VO, इधर से V, उधर से U, तो इधर से भी V भी F, उधर भी F, यानी क्या हो जाएगा? FO प्लस FE, लेंथ विल बी FO प्लस FE। अरे यार कुछ नहीं, UE क्या हो गया? FE हो गया ना। इसका ऑब्जेक्ट जब इसके फोकस पे आएगा तभी तो इमेज इन्फिनिटी पे जाएगा। UE जो है वो FE हो गया बस। UE ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई, इसके फोकस पे FE के बराबर, फोकल लेंथ के बराबर। तो एक बात बताओ, दोनों टेलीस्कोप है, दोनों में फर्क क्या है? फर्क यही है दोनों में कि इसका जो इमेज था वो लीस्ट डिस्टेंस पे बन रहा था। कहां बन रहा था? लीस्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, ये तो फिक्स है। इसका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे। अब ये इमेज बना रहा है लीस्ट डिस्टेंस पे और वर्चुअल बना रहा है, तो जाहिर सी बात है जब ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये अब इसके फोकस के अंदर होगा, तभी तो वर्चुअल इमेज बनेगा। बस tan बीटा tan अल्फा ले लो, UE को हटाने के लिए लेंस फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि फॉर्मूला हमें पूरा फोकल लेंथ में चाहिए, FO और FE में चाहिए। लेकिन यहां अगर हमें फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे ले जाना है, मतलब इधर तो बनता ही नहीं, इधर भी ना बने, तो ये इधर का तो कॉन्सेप्ट फिक्स है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे, ये तो फिक्स है। लेकिन अब इसका भी इमेज इन्फिनिटी होना चाहिए। अब इसका इमेज कौन बनाएगा? आई। तो कोई भी लेंस का इमेज इन्फिनिटी पे कब जाता है? बोलो कब जाता है? तभी जाता है ना जब ऑब्जेक्ट उसका उसके फोकस पे हो। यानी ये भी अपनी इमेज को इन्फिनिटी कब ले जाएगा? जब इसका जो ये ऑब्जेक्ट है वो भी इसके फोकस पे ही आ जाए। यानी FO तो था ही, FE भी यही पे आ जाए, फोकस दोनों का एक जगह आ जाए, तो वही आएगा AC1 by AC2। सब कुछ करोगे, AC1 FO और AC2 अब UE, यानी कि UE किसके बराबर हो गया? FE के बराबर, तो FO by FE हो जाएगा। और लेंथ
लेंथ तो पता ही है, इधर से AC1 जो कि V होता है, इधर से इसका U होता है, तो ये हो गया V, यानी ये भी इसका फोकस, इधर से ये इसका फोकस, लेंथ इसका FO प्लस FE। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का ये मैग्निफिकेशन और सिंपल एडजस्टमेंट का ये मैग्निफिकेशन। जब इसका ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे आ जाएगा तो नॉर्मल एडजस्टमेंट, और जब इसका ऑब्जेक्ट इसके फोकस के अंदर दिखाओगे तो वर्चुअल इमेज। एक छोटा सा सवाल भी करा देता हूँ, टेलीस्कोप का मैंने फिनिश कर दिया। सवाल आया कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन 4 है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में, यानी ये टॉपिक है, और दोनों लेंस के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, तो दोनों का फोकल लेंथ बताइए। तो अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ है, अभी मैंने क्या बताया, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बताया नॉर्मल एडजस्टमेंट में, बताओ, FO बाई FE, और वो दे रखा है 4, FO बाई FE इक्वल टू 4, तो FO इक्वल टू 4FE। चलो रिलेशन आ गया। लेंथ दे रखा है, लेंथ का मतलब दोनों के बीच की दूरी क्या होता है बताओ, FO प्लस FE, FO प्लस FE इक्वल टू कितना दे रखा है 20, FO को क्या लिख दोगे 4FE, FO के यहाँ पे 4FE प्लस FE बराबर 20, 4FE प्लस FE 5FE हो गया बराबर 20, FE आ गया 4 सेंटीमीटर, आ गया एक का फोकल लेंथ आ गया, FE 4 आ गया तो FE को यहाँ रख दो, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर आ तो गया। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर और आई लेंस का 4 सेंटीमीटर। और याद रखना टेलीस्कोप में हमेशा उल्टा होता है, टेलीस्कोप में एक बात ध्यान रखना बेटा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, टेलीस्कोप में फोकल लेंथ हमेशा ऑब्जेक्टिव का बड़ा होगा, किससे, आई लेंस से, और माइक्रोस्कोप में उल्टा होता था, इसका फोकल लेंथ बड़ा होता था, इसका साइज बड़ा होता था। तो देखो आंसर में भी देखो ना, FO बड़ा, हमेशा FO बड़ा आएगा FE से। ये तो सिंपल सवाल था। तो ये आपको समझ में, अच्छा ये आपको पता है ना कि कॉन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट फोकस से किसी भी लेंस के फोकस के अंदर दिखाओगे तो इमेज वर्चुअल बनेगा, फोकस से बाहर दिखाओगे तो इमेज रियल बनेगा, और ऑब्जेक्ट को फोकस पे डालोगे तो इमेज इन्फिनिटी पे जाएगा। फाइनल इमेज ये बनाता है, और अगर लीस्ट डिस्टेंस में बना रहा है तो वर्चुअल बनाएगा, तो वर्चुअल बनाने के लिए इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो इसके फोकस के अंदर दिखना पड़ेगा, है ना, FE के अंदर, और इन्फिनिटी पे ले जाना है इसको अपना फाइनल इमेज तो ये बनाता है, तो इसका जो भी ऑब्जेक्ट है वो इसके फोकस पे ही होगा। लेकिन एक बात फिक्स है, ऑब्जेक्टिव लेंस चाहे सिंपल एडजस्टमेंट हो चाहे नॉर्मल एडजस्टमेंट हो, ऑब्जेक्टिव लेंस का तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इसका इमेज इसके फोकस पे ही आएगा, चाहे कोई भी एडजस्टमेंट हो, इधर का पोर्शन बिल्कुल सेम होगा। लेकिन अगर इमेज दिखना है तो FE के अंदर डालना है इसको, इस AB को जो कि इसका ऑब्जेक्ट है, और इमेज नहीं दिखना है तो AB को भी इसके फोकस पे डालना, बस इतना सा फर्क। और मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला सिर्फ FO और FE में होना चाहिए। यहाँ UE आ गया था, UE को हटाने के लिए लेंस फॉर्मूला किया और थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसा बनाया। यहाँ तो FO और FE आ गया, सीधे फॉर्मूला बन गया, UE का कोई चक्कर नहीं है। यानी कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप में सिर्फ फोकस होना चाहिए दोनों का, FO FE बस, VE UE ये सब नहीं होना चाहिए। VE आ जाए तो उसको -D से हटा दिया, सब तो हटा ही दिया, UE आया तो UE को हटा दिया, और वहाँ पे FO बाई FE आ ही गया। तो दोनों मैग्निफिकेशन, वो नॉर्मल एडजस्टमेंट में टेलीस्कोप का, और ये सिंपल एडजस्टमेंट में। फिर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने तो पढ़ाया था कि जब रेज आते हैं तो फोकस से गुजरते हैं, तो फोकस तो ये होना चाहिए, फोकस यहाँ कैसे है, ये रेज पैरेलल नहीं है, अगर रेज पैरेलल दिखाते तब वो फोकस से ही, तब ये फोकस होता जहाँ एक्सिस को कट करता, लेकिन रेज एंगल पे आते हैं, इसलिए जहाँ रेज मिलेंगे वो फोकस होगा, ना कि जहाँ एक्सिस पे कट करेंगे वो फोकस होगा। समझा? तो इन सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, टेलीस्कोप मैंने करा दिया, अगली क्लास में मैं इस पर क्वेश्चंस कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, बहुत अच्छे पढ़ना, और जब लाइव क्लास होगी, इंस्टीट्यूट पे क्लास होगी तो ज्वाइन करना, और जूम पे जो होगी उसे भी ज्वाइन करना, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।